है और इतनी पुरानी भी हो सकती है। जब आप उसके पुरानेपन को खोजेंगे तो वो मिलेगा, नया खोजेंगे तो वो सबसे अधिक नया भी यही मिलेगा। हम शिव, गंगा, धर्म, अध्यात्म, योग, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, इनकी काशी को भी जानते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पे हम लोकोमोटिव भी बनाते हैं, BLW। ऐसे काशी में को शब्दों में बांधना या संगीत में भी बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ मैं देखा वो मैं कुछ अपनी रचनाओं में जगह जगह पे उसको प्रतिफलन पाया। आज तक मैं लगभग 500 550 रचनाएं कर चुका हूँ। और हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में रचना के लिए एक शब्द आता है जिसे कहते हैं वाग्गेयकार। मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ, आप लोग विद्वानों के लिए नहीं, कृपया क्षमा करेंगे। वाग्गेयकार ये शब्द आता है वाक और गेय से, मतलब एक ऐसा रचनाकार जिसने शब्द भी लिखा हो और स्वर भी दिया हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, गाया लिखा। लेकिन वाग्गेयकारों में बहुत सारी खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये होती है कि वो जब रचना करता है तो वो लिखता भी है, गाता भी है, सुनाता भी है, सुनता भी है, गुनगुनाता भी है, सब कुछ वो एक साथ करते हुए करता है। ये बड़ी अनूठी बात है। लिरिसिस्ट होना अलग बात है, अब कंपोजर होना अलग बात है, अब तो अरेंजर वरेंजर बहुत सारे शब्द होने लग गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को अकेले बैठ करके करना एक व्यक्ति के जब बहुआयामी होता है तभी वो कर पाता है। जब उसके अंदर साहित्य की बात आए, जब उसके अंदर कल्पना, कवि की कल्पना भी हो, उसके अंदर शब्द भी हो, उसके अंदर स्वर भी हो, रागों की जानकारी भी हो, गा सकने लायक गला भी हो, बहुत सारी चीज़ मिलती, तब जाके एक वाग्गेयकार होता है। तो वह वाग्गेयकार के रूप में मैं अपने आप को तो कह नहीं सकता, लेकिन कर्म तो मेरा वही है, वाग्गेयकारिता। तो मैंने एक छोटी सी पुस्तक सिर्फ 51 बंदिशों की 2005 में प्रकाशित करवाई हो गई। तो उसमें मैंने लिखा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मेरे अंदर बैठा हुआ तुम ही कह रहे हो, इसलिए मैं तुमको ही अर्पण कर रहा हूँ। जैसे कि गंगा जल में खड़े होकर के जब मैं अर्पण करता हूँ, गंगा पूजा करता हूँ, गंगा जी की आराधना करता हूँ, तो मैं जल कहीं और से नहीं लाता, उसी गंगा से जल उठा करके आपको ही अर्पण कर देता हूँ। तो इसी गंगा जल में से गंगा को अर्पित करने की ये प्रक्रिया जो है अगर दिमाग में रखी जाए तो रचना हो जाती है। क्योंकि रचना करने वाला कोई और है, सृजन कर्म कोई और कर रहा है। जैसे एक माँ पुत्र को जन्म देती है, पुत्री को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो सोचती है कि मैंने एक बहुत सृजन कर्म किया। काहे का सृजन? पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोगों ने ऐसा सृजन किया, आपने क्या किया? लेकिन उसके लिए वही कर्म सृजन है। तो ये जो सृजन शक्ति हमारे अंदर है, ये हमारी जीवनी है, जीवन शक्ति है। इसी जीवन शक्ति को हम पहचानने के लिए हमारे अंदर जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, नया सोचने का है, वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन नया ऐसे ही सोच लेने से थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी कि कल उठाया कुछ भी लिख पा रहे, उसके पीछे बहुत बड़ी परंपरा होनी चाहिए। जब आपके परंपरा का आप ज्ञान बहुत अच्छे से कर लेंगे तब जाकर के आप उसमें से कुछ नया सोच सकते हैं। जब आपको सरस्वती वंदना आ जाएगी तमाम तरह की, तब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं कुछ नया कुछ किया जाए। पता नहीं नया है भी कि नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो नया है, मेरे लिए वो मेरा बालक है, मेरी बालिका है, तो मेरा सृजन है। तो उसमें राग रंग को उसका स्वभाव भाव मानते हुए भाव रस सब चीज़ों को हमने उनके एक निराकार रूप की कल्पना की। तो आज इस काशी की सांस्कृतिक विरासत में जो अलग अलग परंपराओं की धाराएं चल रही हैं, जैसे कि आपने बताया अभी कि 4 अलग अलग घराने हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो बनारस घराने ही जाना जाता है। और बनारस घराने और बहुत सारे घराने मिलकर के संगीत ही तो बनता है, भारतीय संगीत, जिसको हम उत्तर भारतीय संगीत या हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। फिर उसके बाद और भी संगीत की धारा है, मिल करके वो वास्तविक संगीत बन जाता है। तो सब तरह के मिला करके है तो एकाकार ही होना है। तो मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा अपनी रचनाओं में किस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने क्या क्या देखा उनको अलग अलग रचनाओं के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले गंगा की बात कर लेनी चाहिए। गंगा के बिना
हमारे संगीत में, हमारे काशी में जो अस्तित्व है वो अधूरा ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म समझ लीजिए। कुछ भी नहीं है अगर गंगा नहीं है तो। हम काशीवासी भी कितना ध्यान रख पाते हैं पता नहीं, लेकिन अवेयरनेस तो हमें होनी ही चाहिए। तो गंगा को हमने किस रूप में देखा? पहले तो एक आध्यात्मिक रूप में देखा कि जिसमें एक डुबकी लगा लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप शरीक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो मेरे लिए मात्र एक नदी नहीं है, मात्र जल नहीं है, वो माँ गंगा है। ये एक रूप है। दूसरी ओर जब आप गंगा किनारे जाते हैं तो आपको केवल अध्यात्म थोड़ी दिखता है। माँ गंगा कहते हैं माँ, चाहो तो मैं गंगा हूँ, नहीं बहता हुआ पानी, वो तो ठीक है। लेकिन जब आप एक नदी किनारे पहुँचते हैं तो आपने उसके अप्रतिम अनुपम सौंदर्य को भी देखा होगा। जब प्रातः काल में सूर्य निकल रहा होता है, जब उसमें छोटी नावें चलती रहती, कुछ चिड़िया चहचहाने लगते हैं, जब उसमें बगुलों की एक श्रेणी कुछ आवाज़ करते हुए एक ओर से दूसरी ओर निकलती है, पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं, सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जब आप ये सब बोलते हैं तो आपको ध्यान में आ जाता है कि आप 80 घाट में खड़े हैं, और 80 घाट में आप इस तरह के दृश्य रोज़ देखते हैं और आपको रोज़ लगता है कि कुछ नया हो रहा है। आप एक ही जगह खड़े होकर के हर दिन सुबह का एक एक चित्र उठा के ले आइए, आपको मिलाने पर लगेगा कि रोज़ अलग कुछ हो रहा है। नित्य नूतन करने की प्रक्रिया ये प्रकृति की, यही तो उसका नयापन है। प्रकृति तो वही है जो ठहरा हुआ नहीं होता है, जो कि नया नया नित्य नया सृजन करता हुआ चलता है, नए नए रूप में हमारे सामने अपना अवगुंठन खोलता हुआ चलता है। तो इस तरह की बातों को जो प्रकृति के साथ जोड़ते हुए भी हमने वहाँ पे गंगा में देखा। मेरे लिए अध्यात्म की आध्यात्मिक देवी है, वो एक हो गया। तीसरी, हर काशीवासी को गंगा किनारे पर जाने पर एक चिंता होती है। पहले जब बचपन में थे तो इतनी चौड़ी बाट थी कि इक्के दुक्के लोग ही दावा कर पाते थे कि मैं गंगा जी को तैर के पार कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम चल के पार कर लें। पता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर सिर्फ चलने ही को रह जाए, जल न रहे। ऐसे 3 अलग अलग चिंताओं को लेकर के मेरी बंदिशें हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, एक रचना है जो कि थोड़ी सुगम है, पूरी शास्त्रीय नहीं है, लेकिन आप आनंद लीजिए। इसमें गंगा की बात है।